क्वेश्चंस की, क्योंकि मिनिमम टाइम है, हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे, बट प्लीज़ रेज योर हैंड ताकि हम इसको शुरू कर सकें। अच्छा, कैसे वर्ल्ड कप भी आगे है और इस मोमेंटम के साथ जाना चाहेंगे, क्योंकि सीरीज जीतना जो है हौसले मोराल हाई होगा, तो इस पर क्या फोकस है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच आप सब आए। और देखें जब भी आप कोई सीरीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसमें मोटिव यही होता है कि आप सीरीज़ को जीतें, और हमारा एम मोस्टली जो है वो वर्ल्ड कप है, और वर्ल्ड कप के स्टार्ट होने से पहले जितने मैच हम उसको यूटिलाइज़ करें। और हमने पहले भी बात की थी रोटेशन, वो भी हम उसको नज़र में रख रहे हैं, डिफरेंट कम्बिनेशन के साथ खेल रहे हैं। जाहिर सी बात है होम सीरीज़ है तो आपको उसमें थोड़ा सा ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ती है जीतने के लिए, तो इंशाल्लाह जो पिछले मैच में गलती हुई है कोशिश करेंगे इसको रिपीट ना करें। और बिलीव है एज अ टीम, और मुझे सब लड़कों पे बिलीव है कि ये करके देंगे, और पहले भी उन्होंने करके दिया और अब भी करके देंगे। जी बाबर, सीरीज से पहले सब कह रहे थे कि ट्राई करें, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाए, मुख्तलिफ लोगों को बेंच को भी आप ट्राई, लेकिन एक ही मैच हारने के बाद हमने देखा कि दाएं बाएं से अजीब अजीब बातें शुरू हो गई। तो कोई फील तो नहीं कर रहे प्रेशर, या इसको कंटिन्यू करेंगे अपनी पॉलिसी को? देखिए, दाएं बाएं से बात आप लोग ही करते हैं, हमेशा आप लोगों के ही कहीं ना कहीं कोई चीज़ बना के या प्रेजेंट करके बताई जाती है। मुझे कोई इस पे नहीं होता कि किसी की बातों पे आके मैं अपना या हमारा जो प्लान है उसको चेंज करूं, और हम कोशिश करते हैं कि जो बेस्ट टीम के लिए हो या पाकिस्तान के लिए हो वो उसको तरजीह दें और उसको आगे रखते हुए हम चलते रहें। और यही मेरा मोटिव होता है, और यही मेरी स्ट्रेंथ है, और इस पे भी मैं इसी पे बिलीव रखता हूँ। अब भी जो फिटनेस कैंप लगा था, काफ़ी अर्से के बाद इस तरह का कैंप देखा गया, और आपके बारे में कहा जाता था जितना अर्सा आप कप्तान रहे फिटनेस टेस्ट जो थे उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। ये 10-12 रोज़ का जो कैंप लगा था काकुल में, उसके बाद फिटनेस मसाइल हुए, ये सब खिलाड़ी वही हैं जो उस कैंप में भी शामिल थे। क्या खासे अरसे के बाद इस तरह की जो एक सख्त किस्म की ट्रेनिंग हुई थी उसकी वजह से थोड़ा सा क्लैप्स होना शुरू हुए प्लेयर्स, या पार्ट ऑफ द गेम? देखें, जब भी आप अगर आपने पहले बात की है तो आप मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा पता होगा कि उस दौरान कितनी क्रिकेट हुई है, और बैक टू बैक सीरीज़ थी, क्योंकि रेस्ट का टाइम इवन के हमें घर में जाने का या फैमिली टाइम स्पेंड करना बहुत मुश्किल टाइम मिल रहा था। लेकिन एज अ प्रोफेशनल आप इस चीज़ के लिए रेडी होते हैं, और जब भी आप ऑन टूर होते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आप जब भी हमारे पास कोई टाइम होता है या शेड्यूल हमने ऐसा बनाया होता है कि हमने फ़िटनेस पे भी काम करना और स्किल्स पे भी काम करना है। देखें, ये पार्ट ऑफ द गेम है, कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है, और इंजरीज एक जो है वो एक गेम का हिस्सा है। लेकिन कोशिश हम ये करते हैं कि हर प्लेयर को लुक आफ्टर किया जाए। कैंप की जहाँ बात रही, देखें उसका फ़ायदा होता है हमेशा। फ़िटनेस जब आपकी अच्छी होती है, आपको जो है वो फिटनेस आपको मेंटल हेल्थ में, जब आप प्रेशर टाइम में आते हैं आपको थोड़ी सी हेल्प करती है। जब आप फिट होते हैं, आप स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो आपको उसमें थोड़ी सी हेल्प मिलती है। तो देखें, ये हम इस पे कभी नहीं मेरा हुआ या हमारी तरफ से हुआ कि फ़िटनेस पे हमने ध्यान नहीं देना, क्योंकि देखें जब आप पूरा ईयर का शेड्यूल देखते हैं तो उसमें आप कोशिश करते हैं कि जो ऑफ डेज़ हैं या ऑफ हमें टाइम मिलता है हम उसको यूटिलाइज़ करें, जितना भी हो सके उसको फिटनेस में, स्किल्स में। देखें, सब चीज़ आपको मर्ज करके ही आपको प्लान करना पड़ता है। ये नहीं कि सिर्फ एक चीज़ को आप लुक आफ्टर करें, आपको तीनों या चार जो डिपार्टमेंट है उसको आपको लुक आफ्टर करना पड़ता है। बाबर, एशिया कप में और इंडिया वाले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंजरीज़ की वजह से अहम मैचेस हारा भी सही, और आपको हमने देखा कोलंबो में नसीम शाह और हारिस एकदम से बाहर निकल गए। वर्ल्ड कप में फ़ख्र आपको आखिरी मैचेस में जाकर दस्तयाब हुए। अभी रिजवान और आज़म की भी इंजरी चल रही है, तो आगे आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, आपको दोबारा कप्तानी मिली है, तो क्रिकेट बोर्ड या आप लोग या मेडिकल बोर्ड इन चीज़ों को, जो हमें बड़े इवेंट्स के अंदर प्लेयर्स की इंजरी हो जाती है और बेंच की तरफ देखते हैं तो कप्तान को प्रॉब्लम हो रही होती है, इसका हल ढूंढ रहे हैं आप लोग आगे वर्ल्ड कप को देख के? और दूसरा, 200 रन बन रहे हैं, रन रेट को तनकीद हो रही है कि पाकिस्तानी टीम मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल रही है T20 में। देखें, तीसरा मैंने पहले भी बात की है, इंजरी पार्ट ऑफ दी गेम है, और देखें लुक आफ्टर इस चीज़ पे किया जा रहा है।
इसलिए हम कोशिश करें कि डिफरेंट कम्बिनेशन से खेलें, हम हर एक प्लेयर को अपॉर्चुनिटी दें, क्योंकि वर्ल्ड कप पास है और उसमें हम कोशिश करेंगे कि हर जो हमारे 15 या 16 प्लेयर हैं वो रेडी टू प्ले हों। किसी भी प्लेयर को जो अगर अपॉर्चुनिटी मिले वो उसके लिए उसके पास इतना एक्सपीरियंस हो या वो खेला हो मैचेस को, उसको कोई मसला ना हो। तो ये पहले भी होता था, अभी हम कोशिश करें कि और जो है अपॉर्चुनिटी दें, डिफरेंट जो है वो जो हमारा बेंच स्ट्रेंथ है उसको चेक करें, उसको हम पूरा अपॉर्चुनिटी दें कि वो अपने आप को ज़रा डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट जगह पे अपने आप को ज़रा प्रूव कराएं। और कॉन्फिडेंस मेन चीज़ है, कॉन्फिडेंस देना उनको, और जो आगे जाके हमें हेल्प होगी। रिजवान अनफिट हुए हैं, जिस तरह सीरीज से बाहर हुए हैं, और बड़े अरसे तक आप दोनों की बड़ी अच्छी और 100 रन से ज़्यादा की हमेशा पार्टनरशिप कायम होती है। कितना मिस करेंगे उनको, क्योंकि आगे जो इंग्लैंड का दौरा है, आयरलैंड और वर्ल्ड कप है, तो क्या वर्ल्ड कप से पहले रिजवान फिट हो जाएंगे? देखें, जब भी आपका कोई मेन प्लेयर को इंजरी होती है तो आप जो उसको डेफिनेटली मिस करते हैं। ये नहीं कि मैं पूरी टीम मिस करती है, क्योंकि जिस तरह उसने सर्विस दी है पाकिस्तान को, जितनी उसने परफॉर्मेंसेस दी हैं वो आप सबके सामने है, और वो हमेशा जो है वो फाइटर है और हमेशा वो हर चीज़ में कोशिश करता है कि अपना बेस्ट दे। इतनी ख़ास इंजरी नहीं है, लेकिन हम कोशिश करें कि उसको जितना सेव करें, इसलिए 2 मैचेस के लिए हमने उसको जो है उसका रिहैब होगा इसे एनसीए में, और पूरी लुक आफ्टर की जाएगी बिफोर द वर्ल्ड कप। इवन के आयरलैंड से पहले इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा, उम्मीद मुझे पूरी है। और इस पे पूरी प्लानिंग और वो फिजियो से डिस्कशन हुई है कि किस तरह हमने लेके चलना है, और देखें इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में उससे पहले अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बाबर, कैसे हैं? दूसरा क्वेश्चन आपसे ये था कि मुख्तलिफ कम्बिनेशन आप इस सीरीज़ में आजमा रहे हैं, मुख्तलिफ प्लेयर्स को डिफरेंट पोजीशन पर खिलाया जा रहा है। क्या आप ख़ुद भी 1 डाउन पोजीशन पर खेलेंगे इस सीरीज़ के अंदर, क्योंकि ओपनिंग के अंदर आप बड़ा अच्छा परफॉर्म करते आए हैं? 1 डाउन के ऊपर भी हमने देखा न्यूजीलैंड सीरीज़ के अंदर आपने अच्छे स्कोर किए थे। क्या इस पोजीशन के ऊपर भी आप आकर कुछ खेलेंगे इन 2 मैचेस में? सर देखें, डिपेंड करता है। अगर हमने एक डिफरेंट माइंडसेट से जाना होगा, हमने प्लानिंग की होगी, तो बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि उस स्पॉट पे जो है हम डिफरेंट प्लेयर भी ट्राई कर सकें। और देखें, इस सीरीज़ का हमारा मोटिव ये है कि हम जितना एक्सपेरिमेंट करें उतना अच्छा है, लेकिन इतना हमारा जो पहले 4-5 नंबर हम कोशिश करेंगे उनको ज़रा जो वर्ल्ड कप में जाने उस तरह से वो उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी भी मिले। और डिफरेंट अगर किसी को हम स्विच भी कर रहे हैं तो उससे कम्युनिकेशन करके, ये नहीं कि वो ये चीज़ें भी मैंने तकरीबन आप लोगों से ही निकल रही हैं कि वो कोई प्लेयर खुश नहीं है, वो खुश नहीं है। कम्युनिकेशन के साथ जो चीज़ें हो रही है, सब हर चीज़ हो रही है, ये नहीं है कि बगैर कम्युनिकेशन से हो रही है। बैठ के बात करके, और जो टीम का प्लान है, जो टीम रिक्वायर्ड है, उस हिसाब से हम उसको लेके चल रहे हैं। और हर प्लेयर को हमने मैसेज दिया कि हमने ये नहीं करना कि मेरा सपोर्ट नहीं इधर है या मेरा नहीं है, जो पाकिस्तान के लिए बेस्ट है। और हम और आप जो बैठे हैं वो सिर्फ ये हमारा मोटिव है कि हमने पाकिस्तान टीम को जिताना और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को ऊपर लाना है। बाबर, हमने लास्ट मैच देखा है, जिस तरह हम हारे हैं वो फैंस से भी नहीं हज़म हो पा रहा, उम्मीद है आप लोगों से भी नहीं हज़म हो पा रहा होगा। ये बताइएगा कि कहाँ पे हमने लैग किया? बैटिंग हमने स्लो स्ट्राइक रेट पे खेला, स्कोर कम किया, या बॉलिंग में हमें जो है शाहीन अफरीदी और नसीम शाह की, जिस तरह उन्होंने 38 बॉल्स पर 81 रन दे दिए, जो आपके टॉप बॉलर हैं, तो वो उनकी जो फॉर्म है वो आपके लिए कंसर्न है, या आप जस्ट उसको एंजॉय कर रहे हैं कि ठीक है स्कोर कार्ड है, कोई बात नहीं? नहीं सर, एंजॉय वाली बात नहीं है। देखें, ये किसी एक बंदे या 2 बंदे की वजह से नहीं हम हारे, हम एज अ टीम हारे हैं। और देखें, हर इवन के बैटिंग बॉलिंग ने हमने फील्डिंग में भी थोड़े से क्लैप्स किए हैं, जिसकी वजह से हम हारे हैं। अगर कैचेस भी हम पकड़ ले तो डिफरेंट गेम बॉल होती। ये नहीं है कि किसी पे ब्लेम गेम करें। मेरा मानना ये है कि आप जब जीते हैं एज अ टीम जीते हैं और एज अ टीम हारते हैं। लेकिन जिस तरह शहीन और नसीम है, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स हैं, ही नोज़ कि कमबैक कैसे करना है। और अगर एक मैच में हो जाता है तो ये पार्ट ऑफ द गेम है। ये नहीं है कि हर दिन हर रोज़ एक बंदा ही परफॉर्म करे। 11 प्लेयर्स हैं, सबका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। और कभी एक किसी दिन नहीं होता तो दूसरे बंदे का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस चीज़ को कवर अप करे और मैच जिता के दे। यही हम कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे पे बिलीव रखें, और जितने भी मैचेस हैं, अगर किसी का नहीं दिन हो रहा तो हम उसको कवर करें, दूसरा बंदा जो है वो मैन ऑफ द मैच बने, मैच जिता के दे।
अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि हम देखते हैं कि अक्सर जब जीत जो है वो टीम की बॉन्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हमने देखा 2021 का वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप हो या फिर 22 वाला हो, उसके अंदर टीम जीत रही थी तो टीम का बॉन्डिंग जो है वो आपस में बहुत अच्छी थी। लेकिन 23 के अंदर हमने देखा जिस तरह वर्ल्ड कप के अंदर शिकस्त होना शुरू हुई, हारी टीम, तो उस तरह से जो है वो टीम का आपस की बॉन्डिंग जो है वो थोड़ी ख़राब नज़र आने लगी फील्ड के ऊपर। तो क्या 2024 के लिए इस तरह से आप बना लेंगे एक टीम जो ऐसी कम्बिनेशन हो जो आपस में बॉन्डिंग भी अच्छी हो, जो जीत के लिए अहम हो? देखें, बॉन्डिंग जितना मुझे लग रहा है कि आपके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी कि बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन जितना मैं पिछले 3 साल से जो कप्तानी रहा हूँ उसमें भी मुझे जो है वो ये चीज़ नज़र नहीं आई। देखें, वो अप एंड डाउन की वजह से आप क्योंकि परफॉर्मेंस पे रिलेट करते हैं तो जिस वजह से आपको लगता है कि हम इकट्ठे नहीं हैं, लेकिन हमारी जो कोशिश और हमारी जो एफर्ट वो यही होती है कि हमने मैचेस जितवाने हैं, पाकिस्तान को जितवाना है। इंडिविजुअल इसमें आप ये इंडिविजुअल गेम तो है नहीं है, ये तो टीम गेम है। तो जितना हम इस चीज़ को इकट्ठा रखेंगे और इकट्ठा रहेंगे और हमेशा हम इकट्ठा रहते हैं और इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि मैं इन सब के साथ खेला हूँ और इनके साथ हमारी कम्युनिकेशन और बॉन्डिंग हमारी इतनी अच्छी है कि हमें इन चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता कि मैच हार गए हैं तो उसमें हम डिबेट करते हैं हम एक दूसरे के साथ यार कि हमें यहाँ पे अच्छा खेलना चाहिए था या इधर हम गलत थे या इधर हमने बहुत अच्छा खेला। तो ये कम्युनिकेशन जो है वो हमारी और स्ट्रॉन्ग हो रही है।